तो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, सबके पास कुछ नोटबुक या पेन है लिखने के लिए? कुछ है सभी के पास? अगर नहीं है तो आप ले आओ आप फटाफट में। मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा थोड़ा सा चिंतन करने के लिए, फिर हम शुरुआत करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत गहरा टॉपिक है। संपूर्ण आहुति यज्ञ में हम कैसे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, लेकिन उस पे बात करने के पहले हो सकता है आप में से कुछ बाबा के नए बच्चे भी हों, तो हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे यज्ञ के ऊपर कि यज्ञ मतलब क्या। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी लिखेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट चिंतन करेंगे अपना, फिर हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यज्ञ मतलब क्या है। दूसरा है यज्ञ का आधार क्या है। तीसरा है कि यज्ञ में मेरा क्या रोल है, या सरल भाषा में मैं कहूँ तो यज्ञ में मेरा क्या योगदान है। तभी थोड़ा सा इस पे चिंतन करेंगे। मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। ये 3 क्वेश्चन है, थोड़ा चिंतन करें आप सभी। ओम शांति भाई जी, एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे प्लीज। जी, पहला क्वेश्चन है कि यज्ञ का मतलब क्या है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ब्राह्मणों की भाषा में, नॉट फिजिकल यज्ञ, लेकिन जिस यज्ञ को बाबा रेफर करते हैं मुरलीस में या हम सुनते हैं इन जनरल, उसका मतलब क्या है। दूसरा है यज्ञ का आधार क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कि इस रूहानी यज्ञ में मेरा क्या रोल है या मेरा क्या योगदान है। थैंक यू दक्ष भाई। आपके सामने तीनों क्वेश्चन हैं चैट में। एक दो मिनट और।
अब आप शेयर करें, कोई भी आप में से जिन्होंने भी प्रश्न का उत्तर लिखा है। बताएंगे कोई भी? अच्छा, तो वैसे एक तरीके से देखे तो तीनों के जवाब एक ही आ रहे थे कि यज्ञ क्या है, आधार क्या है, और हमारा क्या योगदान है। लेकिन फिर भी थोड़ा अलग करने की कोशिश की, तो जैसे बाबा कहते हैं यज्ञ क्या है, तो हम ही यज्ञ हैं, जैसे कहते हैं ना कि सभी का सहयोग से, आपसी सहयोग से, है ना, पुरानी चीजें डालकर स्वाहा करके नई चीजें बनाते हैं। तो मैं वही मतलब समझता हूँ कि सबका हम ही से यज्ञ है। और और कोई ऐड आधार। करना चाहता है? हाँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा जवाब दे सकते हैं। जो भी लाइन पे है बता सकते हैं आराम से, जो भी लिखा है आपके ज्ञान के अनुसार। जीवन ईश्वर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अ, हमको ऐसे लगता है कि यज्ञ जो है वो एक लक्ष्य है जिसको जिसको अचीव करने के लिए एक तपस्या से एक ना सब कुछ आपकी जो भी भावनाएं है, जो स्मृति है, उसमें स्वाहा करके और जो आपका लक्ष्य है उस पे पहुंचना, वो एक यज्ञ है। जी। और इसका आधार भी वो स्मृति ही है कि इसका आधार स्मृति एक तरीके से हम कहें कि निश्चय है, क्योंकि बिना निश्चय के हम कहीं पे जाने के लिए तैयारी नहीं कर सकते और उसके उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं समझेंगे, ना उसके लिए कर्म करेंगे। जी। अच्छा है मनीषा बहन। हाँ जी, और थर्ड थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड में जो कि मेरा योगदान क्या है, तो मेरा योगदान अपनी स्थिति बनाने का है, क्योंकि ये यज्ञ, क्योंकि फिजिकल यज्ञ तो नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो जो यज्ञ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये एक अविनाशी अविनाशी यज्ञ है, अविनाशी शक्ति के द्वारा किया हुआ है और अविनाशी प्राप्ति है, तो उसका सिर्फ ना एक प्रभाव दिखाई देगा, बाकी ये कोई साकार यज्ञ तो नहीं है। तो जी। मेरा योगदान भी उसको जो जिस लक्ष्य से वो किया गया है, उसको वैसे ही समझ करके अपने आप को चेंज करना, यही मेरा योगदान है। उम, तो वो वायुमंडल जो बनेगा उसी से बाकी लोग उसको समझ पाएँगे। हुँ, वेरी नाइस आंसर मनीषा बहन। हुँ। वेरी नाइस। और बताएंगे जो भी परिवार में जुड़े हैं, और बताएं, क्योंकि यज्ञ तो हम रोज बाबा की मुरली में सुनते रहते हैं, अपने भाई बहनों से सुनते रहते हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ का मतलब ये है कि मतलब हम अपना अंदर में जो हमारे विकार हैं ना, उन्हें सबको खत्म करना है। हम्म। जब अंदर से विकार खत्म हो जाएगा ना, तब यज्ञ की सफलता होगी। क्योंकि जो बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तो पुरानी दुनिया का जब तक विनाश नहीं होगा, वो विनाश हमारे द्वारा होगा। क्योंकि हम्म। हमारा एक एक संकल्प सृष्टि में जाता है और हमारे इस संकल्पों से वायुमंडल बनता है। तो हम कितने ध्यान दें अपने आप को कि ये मैं ब्राह्मण जीवन का ये कर्तव्य है, जो ये सब कुछ करना है। जब तक हम अपने आप को शक्तिशाली और विकारों से, रावण की जेल से नहीं छुड़वाएं, तो हमारा कोई जीवन है ही नहीं। योगदान हमें तन मन धन से जो कुछ भी है, हमें हम सब कुछ समर्पण करना है। जब तक हम अंदर से बिल्कुल खाली नहीं हो जाएं, बाबा ने एक मुरली में बताया था कि जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करें, तब तक मेरे बन नहीं सकते।
और जब हम अपने आप को पुरानी चीजें, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने मन चिंतन इससे फ्री करेंगे ना, तब हमारे यज्ञ की सफलता होगी। यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। वो नहीं है मंदिरों वाला यज्ञ जो पंडित करते हैं कि बारिश हो जाए वो ऐसे। ये महान यज्ञ है। ये अविनाशी यज्ञ है। इस यज्ञ में सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हम अपना कितना योगदान दें, जितना कर सकें। जी, थैंक यू पूजा बहन, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने भी। थैंक अच्छा यू भाई। जी, और कोई बताएंगे? एक कोई और? कोई यज्ञ भी? में मंत्र बोले जाते जी यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं। और ये ब्राह्मण ईश्वरीय यज्ञ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, जी। जिसमें एक मंत्र है मन मना भव। हम्म। अपने मन को मुझे दे दो, मैं तुमको भा जाऊं, क्योंकि ये परिवर्तन का है। और इस यज्ञ का एक ही लक्ष्य है, वो है संपूर्णता और कल्याण। इसमें हर एक का कल्याण होता है। हम्म। तो जब ईश्वरीय यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मण एक एक ईंट बनता है उस यज्ञ की। ये यज्ञ भट्टी भी है, पढ़ाई भी है, योग, धारणा और सेवा, इन हम्म। चारों से ही ये जो ऊर्जा है, चेतना को जागृत करने का यज्ञ है। जो चिंगारी चिंगारी थी, और पिता ने, जो अविनाशी पिता है, उन्होंने ज्ञान देकर जो ज्वाला जलाई, तो जी एक बार ये भट्टी में जल जाती है तो ये बुझती नहीं है। तो इसीलिए पिता कहते हैं कि ब्राह्मणों से होता है, क्योंकि वो सदा जागृत है। और जागरण ही परिवर्तन का कार्य करता है। तो जैसे अग्नि हर चीज को परिवर्तित कर देती है, ये तो चैतन्य अग्नि है जिससे परिवर्तन आना है, शुभ शुभ ही है। ओम शांति। थैंक यू सुपर्णा बहन। तो आप सभी ने भी देखो बहुत सारी बातें शेयर की। किसी ने कहा कि लक्ष्य है हमारा यज्ञ, किसी ने कहा कि जो बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम कैसे अपने योग के द्वारा, अपने स्टेज के द्वारा कैसे इस यज्ञ को संभालते हैं। तो काफी सारी बातें हैं। तो एक तो हम देखते हैं कि यज्ञ माना, जैसे किसी ने नाम भी बताया जो हमारा यज्ञ, इसका नाम, पूरा नाम क्या है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये है इसका पूरा नाम। और इसमें हर शब्द का एक मतलब है। राजस्व माना, बाबा कहते हैं कि हम अपने अपनी राजाई के लिए, अपने ऊपर राज्य करने के लिए इस यज्ञ में बाबा के सहयोगी बनते हैं। दूसरा अश्वमेध, अश्वमेध माना ये जो हमारा शरीर रूपी अश्व है, इस अश्व को हमको इस यज्ञ में स्वाहा करना है। और फिर अविनाशी, क्योंकि जब बाबा जब से आया तब से इस यज्ञ की स्थापना हुई, और ये अविनाशी यज्ञ है, हमेशा जलता रहता है जब तक कि सत्य की स्थापना नहीं हो जाए। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, स्वयं शिव बाबा ने, जो कि गीता ज्ञान दाता है, उन्होंने इस यज्ञ को स्थापन किया है। तो देखो सभी शब्द में कितना रहस्य है। और फिर अगर हम देखें तो एक तो है जो हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर है यज्ञ का, जो हम दिखाई पड़ता है, जो सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, सेवा स्थान है, बड़े सेवा स्थान है, रिट्रीट सेंटर्स हैं, मधुबन है। हम सभी जो भी बाबा के कार्य के सहयोगी बनते हैं, अगर हम इन सबको मिलाएं तो ये हमारा क्या है? एक यज्ञ है, एक किला है, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं ना, एक किला है हमारा। और यज्ञ बनता कैसे है? हमारी धारणाओं से। जो बाबा ने हमको धारणाएं दी हैं, उन धारणाओं से, उन मर्यादाओं से, वो नियम जिसका हम पालन करते हैं, उस ज्ञान योग से। और जैसे दक्ष भाई ने भी याद दिलाया है कि, और ब्रजमोहन भाई ने भी एक क्वेश्चन आंसर में इसको बताया था कि यज्ञ आप और कुछ मत समझो, लेकिन यज्ञ आप स्वयं हैं। मेरे अंदर में या मेरे प्रैक्टिकल
अपने जीवन में मेरे मेरी धारणा क्या है, जो बाबा चाहता है वो कहाँ तक मैं उसको अपने जीवन में संपन्न बनाऊं, कहाँ तक जो बाबा की धारणाएं हैं वो मेरे चेहरे से, चलन से, चिंतन से बाबा की दिखाई पड़ती है, हमको वो चेक करना है। फिर अगर हम यज्ञ की भी बात करें और बाबा कहता है तुमको क्या बनना है, यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही और फिर यज्ञ सेवा। तो आप देखो कभी भी अगर कहीं पे भी यज्ञ रचते हैं तो आप जैसे ही यज्ञ के पास में जाके बैठोगे तो आपको क्या अनुभव होगा? गर्मी की अनुभव होगी, आपको फीलिंग आएगी गर्मी, क्योंकि वो जल रहा है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन तो अपने आप से यही है कि इस ईश्वरीय यज्ञ में मेरा किस प्रकार का योगदान है। क्या मैं केवल उस यज्ञ में आकर के अपने को भरपूर कर रहा हूँ, अपने को संतुष्ट कर रहा हूँ, अपने को मैं संपन्न बना रहा हूँ, या मैं अगर इसको फिजिकल यज्ञ से कंपेयर करूँ तो क्या मैं इस यज्ञ से केवल अपने को गर्म कर रहा हूँ, अपने को संतुष्ट कर रहा हूँ? कोई फिर बाबा कहता है जैसे जो फेरी पहनने वाले होते हैं ना, ऐसी भी आत्माएं आती हैं बाबा के पास, जो कि आएंगे, थोड़ा बहुत जितना उनकी शक्ति है, यथाशक्ति उसको अनुभव, उस ज्ञान को उठाएंगे और फिर चले जाएंगे। यानी कभी कभी बाबा के पास आना, थोड़ा बहुत अपना सहयोग देना और फिर वापस अपने कारोबार में बिजी। एक क्वालिटी वो भी है बाबा के पास। और बाबा तो कहता है कि बाबा को सब प्रकार के बच्चे चाहिए, क्योंकि बाबा राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और तीसरे हैं जो कि जैसा पूजा बहन भी शेयर कर रहे थे, जो कि अपने तन मन धन, संबंध, संकल्प, श्वास, अपने हर प्रकार से, जिसको बाबा कहता है 20 नाखूनों के जोर से भी इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने का प्रयास करते हैं। और अगर हम अपने को बाबा का ऐसा ब्राह्मण बच्चा समझते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस यज्ञ पर किसी प्रकार का भी विघ्न ना आए, ना हम किसी भी प्रकार से विघ्न बने। है ना? एक तो है हमको दूसरों के विघ्नों से अपने को मुक्त करना है, लेकिन कारणे अकारणे वश अगर हमारा कोई भी कर्तव्य, हमारा कोई भी कर्म, हमारा कोई भी संकल्प अगर बाबा के यज्ञ में विघ्न बनता है तो वो उसका बोझ बहुत चढ़ता है हमारे ऊपर। और वो बोझ उसका कैसे चढ़ता है? क्योंकि वो यज्ञ को जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं उसको प्रज्वलित रखने की अपना योगदान दे रहे हैं, अगर मेरा एक भी नेगेटिव कर्म होता है तो क्या होता है, उस यज्ञ का थोड़े से परसेंटेज में भी कम तो होता है ना अग्नि, क्योंकि मैंने उसको नेगेट किया, मैंने उसके विरुद्ध कर्म किया। इसलिए बहुत हमको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर हम समझते हैं कि वास्तव में हम ब्राह्मण हैं। और वैसे तो ब्राह्मण शब्द की बहुत बहुत डेप्थ है, बहुत गहरी बात, गहरी परिभाषा है। इस बात में अपने में बहुत गहराई है कि ब्राह्मण माना क्या। इसको बाबा कई बार कहते भी हैं कि ब्राह्मण माना जिसके ब्रह्मा बाप समान आचरण हो, जो ब्रह्म में रहने वाला हो, ब्रह्मा बाप समान आचरण हो, चेहरे चलन से ब्रह्मा बाप के कर्तव्य दिखाई दे। बहुत सारी इसकी परिभाषा है। तो अगर हम वास्तव में अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस ईश्वरीय यज्ञ की रक्षा करने की। और जितना हम बाबा के यज्ञ के रक्षक बनते हैं, उतना
हम बाबा को अपने साथ अनेक जन्मों के लिए बांध लेते हैं। जैसे बाबा ने आज भी कहा, बाबा जादूगर भी है। तो बाबा इतना हम पे जादू करता है पहले तो, और हम अपने प्यार के जादू में बाबा को इतना बांध लेते हैं कर्तव्य के द्वारा, न केवल भाषा से लेकिन अपनी धारणाओं से, अपने स्टेज से, अपने कर्तव्य से इतना हम बाबा को बांध लेते हैं कि फिर बाबा हमारे साथ पूरे कल्प में, पूरे चक्कर में आने के लिए बंध जाता है। तो ये वही समय है, संगम का ही समय है, जब बाबा ने हमको अपना भाग्य बनाने का चांस दिया है इस यज्ञ की स्थापना के द्वारा। हम जो भी ज्ञान योग करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन उस ज्ञान योग का सहयोग इस यज्ञ को प्राप्त होता है। तो कहने का भाव है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं श्रीमत के अनुसार, उस श्रीमत प्रमाण किए गए कर्म का कुछ न कुछ शक्ति, कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ वाइब्रेशंस इस बड़े बेहद के यज्ञ को मिलते हैं, जिससे ये यज्ञ अविनाशी और शक्तिशाली बनता है। और जैसा कि बहन ने भी याद दिलाया कि हम सभी कौन हैं, हम जो बाबा ने भी कहा ना पिछले संडे में कि आप पूर्वज आत्माएं हो, हमारे पे बहुत जिम्मेवारी है, हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हमारा कोई भी कर्तव्य जो कि गलत होता है तो क्या होता है, और आत्माओं को प्रेरणा मिलती है वो काम करने की। तो हमने तो गलत काम किया, हमारे पे बोझ चढ़ गया, लेकिन जो हमको फॉलो करेंगे उनका बोझ भी हम पे चढ़ जाता है। और ये जो सारी कर्मों की जो मशीनरी है, बाबा ने कहा था ना लास्ट संडे की, ये ऑटोमेटिक है, बाबा इंटरफेयर नहीं करते इसमें। लेकिन इतनी गुह्य कर्मों की फिलॉसफी है, कर्मों की मशीनरी इतनी गहरी है, इतनी उलझी हुई है, जो ऑटोमेटिक हम जो करते हैं उसका हमको अच्छा या बुरा फल मिल जाता है, उसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करता। बाबा ने कई बार ये बात समझाई भी है। तो किस तरह से हम इस यज्ञ को, अपने यज्ञ को प्रज्वलित रखने के लिए हमारा क्या, कितना हमारा सहयोग है, कितना हमारा योगदान है। कई बार मन में ऐसे भी संकल्प आता कि हम कितना अपने लिए योग करते हैं, कितना विश्व के लिए योग करते हैं, कितना हम ब्राह्मण परिवार के लिए योग करते हैं। क्योंकि बाबा के परिवार में आज कितने बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, जिन्होंने अव्यक्त बाबा की पालना भी नहीं ली, लेकिन बाबा उनको आज भी, भले बाबा अव्यक्त है लेकिन अव्यक्त रूप से भी बाबा उनको व्यक्त की भाषा दे रहे हैं। तो कितना हमारा योगदान है ऐसी आत्माओं को बाबा के समीप लाने का। क्योंकि बाबा अभी कैसे प्रत्यक्ष होंगे, हम बच्चों के द्वारा ना। दादियां भी देखो, अभी दादी भी, एक दादी रह गई जो शुरू से आए हुए उनमें, आदि रत्नों में तो दादी दादी रतन मोहिनी है बस, बाकी तो सब अभी एक एक करके एडवांस पार्ट में। तो अभी हमारा क्या कर्तव्य है इस यज्ञ को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने का। हम सभी को, एक एक को, दीदी दादियों का, दादाओं का क्या करना है, पार्ट निभाना है ना। कराने वाला बाबा है, करा रहा है, ये तो कोई, इसमें तो कोई सेकंड या दूसरा कोई थॉट ही नहीं है। लेकिन क्या मैं बाबा की सेवा के लिए, बाबा के कार्य के लिए हमेशा हाजिर हूँ। जैसे बाबा ने दादी जानकी को ये टाइटल दिया था कि हजूर हाजिर है बाबा आपके लिए, क्योंकि दादी ने इतना अपने आप को, इतना
मैं कहूँगा बाबा को ओबीडियंट बच्चा बना लिया था कि जो बाबा कहे दादी तो उसको करके दिखा देती थी। तो बाबा भी फिर उन पे क्या हो गया, कुर्बान चला गया। तो बाबा ने कहा बच्ची आपके सामने बाबा हमेशा हाजिर है। तो हम अपने को भी ऐसा बनाएं ताकि हमारे द्वारा इस यज्ञ को हर समय हर संकल्प से भी क्या हो, इस यज्ञ को शक्ति मिले। तब तो हम वास्तव में यज्ञ रक्षक कहलाएंगे, यज्ञ स्नेही कहलाएंगे। हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना है। और जैसे मुझे अचानक एक बात याद आ रही थी जो दादी दादी गुलजार की थी कि दादी से कई बच्चे पूछते थे दादी आपका याद का क्या पुरुषार्थ है। तो दादी हमेशा कहती थी कि बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही मेरा संस्कार है। तो जब हमारे संसार में और संस्कार में बाबा दिखाई पड़ेगा, उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते, तो हमारी याद नेचुरल हो जाएगी और औरों को भी हमारे द्वारा बाबा की याद मिल जाएगी। उससे भी क्या होगा, यज्ञ शक्तिशाली बनता जाएगा। तो यज्ञ का योगदान, यज्ञ के लिए जो मेरा योगदान है, जो मेरा रोल है, यही है। मैं तो कहूँगा अगर मैं समझता हूँ, पहली बात तो यही है कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं सच्चा सच्चा बाबा का ब्राह्मण बच्चा हूँ, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि यज्ञ की संभाल करना। बहुत बच्चे जो कई बार बाबा से रूठ जाते हैं, परिवार से रूठ जाते हैं, पढ़ाई से रूठ जाते हैं या किसी और भी बात से रूठ जाते हैं, उनको भी बाबा के पास वापस लेकर के आना, ये भी यज्ञ की रक्षा है। क्योंकि अगर हम अपने को जिम्मेवार समझते हैं तो जो भी हुआ, अगर हम उसको बाबा से अपने को भरपूर करके उस आत्मा को निमित्त बन करके, खाली हम निमित्त बन करके बड़ों के द्वारा डायरेक्शन मिले हुए अनुसार केवल निमित्त बन करके उस आत्मा को पुनः, जैसे बाबा कहते हैं ना, संजीवनी बूटी देते हैं, तो अगर वापस से वो आ जाते हैं बाबा के ज्ञान के पथ पर, तो उसमें भी हमारा भी शेयर हो जाता है। लेकिन उनका वापस से अगर वो आ गए तो उनका फिर से भाग्य बनेगा, भले ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य तो बन जाएगा। तो हमको यही देखना है अभी कि किस तरह से, किसी भी तरह से हम इस यज्ञ को शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि अब यज्ञ में क्या होना है, पूरी दुनिया स्वाहा होनी है। तो वो कब होगी, बाबा कई बार कहता है कि जब आप बच्चे तैयार हो जाएंगे, जब आपकी कर्मातीत स्थिति समीप आ जाएगी, जब आप संपन्न हो जाएंगे। बाबा ने कल भी कहा था ना कि मेजोरिटी चाहते हैं कि हम हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं भी उन बाबा ने को उनको छोड़ दो। तो ऐसा नहीं कि हम हर एक बच्चे के लिए बाबा रुका रहेगा, नहीं, बाबा मेजोरिटी को लेकर के जो तैयार हो जाएंगे, बाबा अपना कार्य आगे बढ़ा देगा, संपन्न कर देगा। तो मैं अगर अपने को बाबा का जिम्मेवार बच्चा समझता हूँ, यज्ञ स्नेही कहलाता हूँ, यज्ञ रक्षक कहलाता हूँ, तो मैं उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए कितना प्रयासरत हूँ। कि अगर मेरे को रात को भी फोन आ जाए, मानो मैं सो रहा हूँ तब भी मुझे फोन आ जाए कि आपको बाबा ने याद किया, ये सेवा करनी है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी आ जाए, अगर आप सब कुछ छोड़कर भी बाबा के लिए हाजिर हो जाते हैं,
क्या हमारे पास, हमारे अंदर में इतनी धारणा है, इतना प्यार है? और इस यज्ञ का आधार क्या है? यज्ञ का आधार दो बातें हैं। पहला है त्याग, और त्याग की तो बहुत सारी मुरलियां भी चली है, 10 मुरलियां हैं त्याग की गहराई के लिए। तो त्याग, और दूसरा तपस्या। क्योंकि अगर त्याग नहीं है तो तपस्या भी नहीं है। कितना हम त्याग करके बाबा के तपस्या में लगे हुए हैं, उससे हमारी अपने अंदर की जो अग्नि है, परिवर्तन की जो अग्नि है, पुरुषार्थ की जो अग्नि है, तब तक वो प्रज्वलित नहीं हो सकती अगर हमारे अंदर त्याग नहीं है। तो जिसको बाबा कहता भी ना कि त्याग के बिना भाग्य भी नहीं मिलता। और वास्तव में देखा जाए तो हम त्याग तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम बाबा के अलावा कोई भी निष्काम सेवादारी नहीं बन सकता। हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमको किसी न किसी रूप से फल तो मिलता ही है, पुरुषार्थ उसका प्रारब्ध तो मिलता ही है। तो भले हम चाहें नहीं भी, लेकिन कुछ न कुछ हमको उसका रिटर्न में मिल जाता है। लेकिन कितना हमारे अंदर त्याग है, हमको ये चेक करना है, कहाँ तक त्याग है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना कि त्याग का भी, त्याग, इतना त्याग हो जाए हमारे द्वारा भी कि त्याग है, ये भी हमको, इसका भी हमको आभास न रहे, इसका भी हमको फीलिंग नहीं रहे कि हम कुछ त्याग कर रहे हैं। क्योंकि त्याग तो वास्तव में है ही नहीं। इसकी, इसके पीछे प्राप्ति कितनी बड़ी है। अगर ये हमारे अंदर हमेशा रहे तो फिर त्याग की भी फीलिंग नहीं रहेगी, त्याग की फीलिंग से भी हम परे हो जाएंगे। क्योंकि वास्तव में तो हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है क्या दुनिया के हिसाब से? तो कुछ भी नहीं। प्राप्ति कितनी बड़ी है। हम क्लास के पहले भी सुन रहे थे ना कि भगवान हमारा साथी है, ये गिफ्ट है हम बच्चों को। बाबा हमारे साथ है, खाली हमको उसको दिल से, इतने प्यार से बाबा को बस याद करने की जरूरत है। मेरा बाबा, उस दिल की पुकार से कहने की जरूरत है। फिर तो बाबा हमारे लिए बंधा हुआ है। कहाँ पे भी हो, बाबा को अगर हम इतने प्यार से बुलाएंगे तो बाबा का ये प्रॉमिस है कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ। करके देखो आप, मेरा तो अनुभव कई बार का है। बाबा कैसे हमारे सामने आ जाता है। हम जो भी हम कार्य करें, बाबा उसमें सहयोगी बन करके समय पर उसको संपन्न कर देता है। चाहे हमारे अंदर शक्ति ना हो, चाहे हमारे वो बुद्धि में कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन बाबा उसको पूरा कराता है अगर हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो अगर हमारा अहम भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर बाबा इंटरफेयर नहीं करता। जितना हमारा निमित्त भाव है, तो निमित्त भाव से अगर हम बाबा के यज्ञ में अपना पूरा योगदान देते हैं तो डेफिनेटली बाबा हमारे साथ हमेशा रहता है, निभाता है, और हमारा ध्यान रखता है पूरा। फिर हम बात करें अगर कि ये वैसे तो बहुत अपने आप में मैं कहूँगा बड़ा टॉपिक है। संपूर्ण आहुति का मतलब समझते हैं पहले? इससे पहले कि हम इसकी बात करें, तो संपूर्ण आहुति माना क्या? कोई कुछ कहना चाहेंगे? देह के भान, हाँ देह जी। के संबंध पदार्थ, देह जो भी भान, देह के पदार्थ, और देह का अपनी इस पूरी संपूर्ण स्मृति, जो स्मृतियां बाबा हमें देते हैं, यही मैं हूँ, ये मैं मान लूं, जान लूं और उसी पर चलूं। मतलब मैं शरीरधारी
योगी बन नहीं रही हूँ, मैं योगी हूँ ही। मैं योगी हूँ जो अपना योगी जीवन फिर से स्मृति में लाकर उसे अनुभव कर रही हूँ, उस पर चल रही हूँ। तो सब कुछ छोड़ देना, मन, बुद्धि, संस्कार, संबंध, संपर्क जो लौकिक में है, जो देह से रिश्ता जोड़ते हैं, तो उस रिश्ते से अलग, इस फर्श से अलग जी। ऊपर रिश्ता जोड़ना। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? ओम शांति भाई। भाई ओम जी, यही जो आपने कहा कि मैंने त्याग किया है, इस चीज का भी त्याग, यही संपूर्ण आहुति है। जी। देखो, वैसे संपूर्ण आहुति अगर हम फिजिकल टर्म्स में देखें, या मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जब यज्ञ पूरा होता है तो जो लास्ट आहुति पड़ती है यज्ञ में, जो भी बचा होता है वो डाल के कहते हैं कि अब संपूर्ण समाप्ति, यानी इसके बाद कुछ भी नहीं। उसको कहते हैं वास्तव में संपूर्ण समाप्ति। तो अगर हम देखें कि आज दिन तक भी जो बाबा हमको कई बार याद दिलाता है ना कि मुरलियों में, कि मेरे अंदर में मैंपन कहाँ तक है। हम मोटे मोटे रूप में कह देते हैं कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ दिया है, लेकिन जो इसका सूक्ष्म अंश है वो अभी हम कहाँ तक लेकर के बैठे हुए हैं, जिसको बाबा ने मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले ही याद दिलाया था। इसका जो अलग तरीका है देखने का, कहाँ तक अपमान और अभिमान, इसकी फीलिंग कहाँ तक है। पहला बात तो यही है कि मेरे मैंपन का जो सूक्ष्म है, अपमान, अभिमान, फीलिंग, किसी प्रकार की भी फीलिंग आ जाना, अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग, लेकिन फीलिंग में आ जाना, ये है सबसे पहला तो हमको चेक करने की बात कि ये जो मैंपन है कहाँ तक है। और अगर हम देखें तो ये मेरी विशेषता है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि आप मेरे से ही ये होना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए, मेरी राय लेनी चाहिए, मेरा सहयोग होना चाहिए, ये मैं ही कर सकता हूँ। ऐसी प्रकार की जो सूक्ष्म अ, विचार होते हैं हमारे मन के अंदर, ये क्या है? ये भी तो एक मैपन का अंश है जो हमारे अंदर अभी तक भी है, जिसको हमको अभी खत्म करना है। क्योंकि संपूर्ण आहुति माना उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता। खत्म माना खत्म। जिसको बाबा कहते हैं आपको मर्जीवा जन्म है, तो आज तक भी कहाँ तक मैं पुरानी बातों को याद करके बैठा हूँ, पुरानी दुनिया को कहाँ तक मैं याद करता हूँ। अगर हम मर्जीवा बन गए तो हम तो मर गए ना। पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से, पुराने संस्कार से, पुरानी आदतों से, पुराने व्यवहार से, पुरानी दृष्टि से, जो भी था हमारा सब वो पुराना हो गया ना। अगर वास्तव में पुराना हो गया तो इसका दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? कहाँ तक हमारे दृष्टि में, हमारे सोच में, हमारे संकल्प में नई दुनिया की नई बातें याद रहती हैं। अगर नई है तो क्या है? पुरानी है। या तो ये होगा या तो वो होगा, है ना। ये तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, या तो हाँ या तो नहीं है। तो अगर नई बातें, नई दुनिया, नया संसार, नया संस्कार अगर हमारे बुद्धि में नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है, अगर हमारे संकल्पों में नहीं है, माना क्या है, अभी तक भी पुरानी दुनिया की पुरानी बातें ही हमको हमेशा याद रहती हैं, हमें आकर्षित करती हैं, तब तो हम नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण स्वाहा हो गए इस यज्ञ में।
भले हम सफेद वस्त्रधारी हो गए, नियम पर चल रहे हैं, धारणाओं पर चल रहे हैं, लेकिन सूक्ष्मता कहाँ तक आई है? अभी हमको वो काम करना है। सूक्ष्म कहाँ तक हमारा मैपन खत्म हो गया है, वो चेक करना है। दादियों का क्या पुरुषार्थ था कि कल की बात भी उनको आज नहीं याद रहती थी। सीखने की बात अलग है, लेकिन जो वेस्ट है, ऐसी बातें, कल की बात दादी कल ही उसको फुल स्टॉप, और जैसे सागर में समा गए, फिर उसको याद करने की जरूरत ही नहीं, वो उनको कोई याद दिलाए तो भी उनको याद नहीं। ऐसी हमारी स्थिति बन जाए कि हमारा केवल हमारा श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ दृष्टि, स्मृति और व्यवहार हमें नजर आ जाए, तब तो हम कहेंगे कि हमारा सत्युग कल आने वाला है। जितना दादियों को दिखाई पड़ता है, उनके नयनों में क्या दिखता है कि सत्युग आया कि आया। तो क्या हमारी स्थिति ऐसी बन गई है अभी कि हम कहें कि हाँ, कल सत्युग आने वाला है? क्या हमें वो दिखाई पड़ते हैं, वो नज़ारे अपने स्वप्नों में, अपने संकल्पों में, अपने थॉट्स में? कितना दिखाई पड़ता है? अगर हम एक कदम और आगे बढ़े, सत्युग में मेरा क्या पार्ट होगा, मैं क्या बनने वाला हूँ, हमें क्या वो दिखाई पड़ता है? या हमने कभी सोचा इस बात के ऊपर कि मैं क्या बनने वाला हूँ? जैसे ब्रह्मा बाबा को हमेशा यही निश्चय था कि मैं तो नारायण बनने वाला, मेरे को वो नारायण की ड्रेस पहननी है बस। मेरे सामने वो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मेरे सामने तो वो ड्रेस टंगी, मुझे उसको उतार के पहनना है। इतना बाबा के सामने वो स्पष्ट था। वो है संपूर्णता की, समीपता की निशानी। कितना हमने अपने को पूरी तरह से बाबा को समर्पित कर दिया है, जिसको कहें कि मन में बाबा के सिवा, बाबा की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं चले। बुद्धि में भी एकदम समर्पित बुद्धि, जो बाबा ने कहा वो मुझात्मा ने किया, और कोई उसमें दूसरा कोई उसमें थॉट ही नहीं, ना मेरा ना किसी और का, ना परमत ना अपनी मत, केवल श्रीमत। इतनी बुद्धि भी सालिम बन जाए, दृष्टि में बस मैं और मेरा बाबा दिखाई दे। और जब भी हम ये बात भी करें कि मैं कौन और मेरा कौन, तो मैं माना मैं आत्मा, और मैं मेरा तो मेरा बाबा। इस मैं और मेरे में मुझे पूरा संसार दिखाई पड़े। इतना मैं इसकी गहराई में अपने अंदर में चले जाऊं, तो नेचुरली अपने लिए मेरा जो समर्पण है, वो श्रेष्ठ समर्पण कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं याद की, बाबा को याद करने की, तो जो हमारे याद की जो स्थिति है, अगर हम मैक्सिमम जितना हो सके अपनी स्थिति को बढ़ाते चलें, और स्व के बजाय अभी हम क्या करें, जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा, जितना हम औरों को शक्तिशाली बनाएं, विश्व को योगदान दें, ब्राह्मण परिवार को योगदान दें, अपने हमजिन्स को योगदान दें, तो भी हमारी स्थिति क्या होगी और श्रेष्ठ बनेगी। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए नहीं योग कर रहे हैं, अपने को संपन्न नहीं बना रहे, लेकिन जितना विश्व को बना रहे उसमें हम तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो ये भी हमारे श्रेष्ठ स्मृति की निशानी है। और मुझे याद है निर्भय भाई ने एक बार अपना अनुभव शेयर किया था। अमृत वेले, भाई साहब ये हमेशा करते हैं कि अमृत वेले का जो समय होता है उसमें कुछ समय
निर्वैर भाई जी सुबह में अमृत वेले के समय ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को विशेष प्रकाश देते हैं, क्योंकि अगर मैं भी तो यज्ञ का अगर समझूं कि मैं यज्ञ रक्षक हूं, तो मुझे भी तो पूरी यज्ञ की आत्माओं को योगदान देना है, उनको भी अपने द्वारा भी। डेफिनेटली बाबा से ही हम ले रहे हैं शक्तियां, उन आत्माओं को भी अगर हम देंगे तो जितने भी परसेंट में हम उनको वो शक्ति भर सकें, उसमें हमको भी कुछ शेयर मिलेगा, हमारी भी दुआएं जमा होंगी, क्योंकि परिवार तो हमारा ही है आखिर। और जितना हमारे पास ये श्रेष्ठ कर्मों का, दुआओं का स्टॉक होगा, तो फिर अभी जो समय चल रहा है उसमें हमको बहुत मदद मिलेगी इन दुआओं की। क्योंकि बाबा ने जैसे कल भी याद दिलाया ना कि अभी तो चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबकी अभी क्या है अवस्था, सभी बीमार हैं तन से, कितने रोगी हैं, कोई न कोई प्रकार की छोटी मोटी है सभी के पास। तो शरीर भी हमारा जितना यज्ञ में स्वाहा होगा, इसके लिए हमेशा किसको याद करते हैं? दधीचि ऋषि को, जिसने अपनी हड्डियां भी स्वाहा कर दी यज्ञ के अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए। उसी प्रकार से हमारी भी ऐसी समर्पण भावना हो, इतने कर्मों में श्रेष्ठता हो कि हड्डी हड्डी हमारी सेवा में सफल हो। अभी आशा बहन ने एक माता का अनुभव सुनाया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इसके संबंधित ही है कि वो बीमार थी बहुत और वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन उस आत्मा का इतना अच्छा पुरुषार्थ था कि भले वो कोमा में भी चली गई, लेकिन बाबा उसको इतना इतना अच्छी तरह से स्मृति में था कि कोमा में भी वो बाबा को याद करती रही, बाबा बाबा कहती रही। इतना मतलब उसके अंदर में छाप थी। और डॉक्टर्स को वो डॉक्टर्स बहुत अचानक अचंभा थे कि कैसे, कौन है बाबा जिसको ये आत्मा याद कर रही है, कौन है वो? उनको तो नहीं पता कि भगवान को याद कर रही है। तो इतनी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए कि हमारे शरीर भी अगर साथ नहीं दे, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि उस बाबा की याद में मगन हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। सोचना, बोलना, करना, जब हमारे तीनों समान हो जाएं, ये भी एक निशानी है कि हमारे समर्पणता की संपन्नता समीप है। कि जो हम सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम वो करते हैं, तीनों अगर समान है, तीनों में कोई अंतर नहीं हो, और जो भी हमारे इस ब्राह्मण जीवन में हमारे पास साथ में जो भी कुछ होता है, चाहे आज हमें कोई प्राप्ति होती है, चाहे कोई नुकसान होता है, हर प्रकार के सरकमस्टेंस में, जैसे बाबा ने कल भी कहा, प्रसन्नता, कितने हम प्रसन्न चित्त हैं। बाबा ने कहा ना, चित्त में भी प्रसन्नता। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आकर 1 घंटे भी आपको कुछ सुनाता है, बाबा ने कहा अगर आप सेकंड में भी उसके उसके प्रभाव में आ गए, आपने अपनी प्रसन्नता खो दी, आप उसके प्रभावित हो गए, तो क्या हो गया? बाबा ने कहा आप फेल हो गए। बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि जो हमारा लास्ट जो समय होगा ना, वो तो कभी भी आ सकता है, अभी भी हमारा लास्ट समय आ सकता है। तो जितना हमारा बहुत समय का अभ्यास होगा इन सभी बातों का, तब तो जाके हम सेकंड में जो पुरुषार्थ करना चाहें, जो स्थिति बनाना चाहें, उस स्थिति में हम रह सकते हैं। अदरवाइज हम पुरुषार्थ करते रह जाएंगे लास्ट में भी, लास्ट सेकंड में भी, कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, लेकिन हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे। और फिर हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुरानी बातें हमको याद आ जाएंगी, पुराने जो भी हमारे अंदर में अभी तक भी कमियां हैं,
खामियां हैं जो कि इस अंदर के यज्ञ को संपूर्ण समाप्ति के लिए रोक रही है। जब तक हम इन बातों पर, इन कमियों पर, इन कमजोरियों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक तो हमारा यज्ञ संपूर्ण रूप से सब समाप्त नहीं हो सकता। जिसको बाबा ने कुछ संडे की मुरली में याद दिलाया था कि स्वचिंतन माना ये भी होता है अपनी कमजोरियों को देखना, कि और देखना नॉट नेगेटिव रूप में लेकिन पॉजिटिव रूप में, कि ऐसी मेरी कौन सी कमजोरी है जो इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अभी तक भी मेरे पुरुषार्थ में बाधा है, मेरे पुरुषार्थ में एक विघ्न रूप के समान है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं पड़ता है कि किस कारण से हमारी खुशी चली गई, हमारे जीवन में पुरुष उमंग उत्साह नहीं रहा। और दादी गुलजार ने इसका एक बहुत सुंदर आंसर दिया था एक बार कि हम जो भी श्रीमत के उलट यानी श्रीमत के जो विपरीत कर्म करते हैं, भले वो छोटी सी भी बात हो, उसका प्रभाव है हमारी खुशी गुम हो जाना, उमंग उत्साह कम हो जाना। तो नेचुरली हमने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है पिछले दिन में या कुछ समय में जिसका प्रभाव हमारे ऊपर आया है। और अगर कुछ भी आता है तो क्या करना है, अपनी, बाबा कहते हैं ना, अपने आप, अपनी, जितना अच्छे से आप अपने को जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। तो आपको साइलेंस में जा करके अपने को चेक करना है और जो भी हुआ है बाबा को उसको सुनाना है पहली बात तो, और फिर बाबा से उसके लिए क्षमा मांगनी है और फिर पुरुषार्थ करना है कि आगे दोबारा वो मेरे से नहीं हो, जो भी गलती हुई हो। और बाबा से फिर शक्तियाँ लेनी है ताकि हम अपने को भरपूर बनाएं, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और हम आगे बढ़ते रहें। तो ये है कुछ थॉट्स हमारे। अभी मैं समय रखता हूँ कि कुछ प्रश्न हैं किसी के तो आप पूछें। कोई भी प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, सूक्ष्म पुरुषार्थ के लिए किन चीजों का अटेंशन रखना चाहिए और कैसे ये पता चलेगा कि हमारे पुरुषार्थ की में कितनी गहराई है? तो थोड़ा सा अगर ये बता पाए तो। दादी से किसी ने ये प्रश्न किया था कुछ समय पहले, मुझे याद आ रहा है। तो दादी ने कहा था कि आपको ये चेक करना है कि आपके पुरुषार्थ से, आप चाहे योग करते हैं चाहे आप मुरली सुनते हैं, आपकी आपको अपने जीवन में पुरुषार्थ से कितना परिवर्तन की महसूसता होती है। वो हमारा एक अपने पास ही बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, जिसको मैं कहूँगा चेक करने का कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ, किस लेवल का है। याद हमारी कैसी है, हमारी पढ़ाई कैसी है, हमारा पुरुषार्थ कैसा है। और अगर हमारे मन में, चिंतन में, हम भले पढ़ाई सुन रहे हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली क्लास में बैठे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा पूरी तरह से हम एकाग्रचित नहीं है उस 1 घंटे या जितने भी समय में आप मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर हमारा मन भटक रहा है तो सूक्ष्म से चेकिंग करने की जरूरत है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। हमारा मन एकाग्रचित नहीं है, इसका मतलब बाबा के ज्ञान के लिए, बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए, सुनने के लिए कहीं ना कहीं हमारी कुछ न कुछ लीकेज है जो कि
हमें बाबा से दूर कर रही है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं श्रीमत के अनुसार, हमको यही चेक करना है कि वो कितनी यथार्थ है। तो आप जो कह रहे हैं कि याद हमारी कैसी है, तो क्या उसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ, संकल्प करूँ कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कहते ही मेरा योग जुटता है कि नहीं? ये डेफिनेटली एक, मैं कहूँगा एक, इसको हम चेक कर सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हमारे साथ ऐसा हो कि हम कहीं और उसमें टिक जाए। अगर टिकते हैं तब तो ये बहुत अच्छी स्थिति डेफिनेटली कहलाएगी। लेकिन फिर भी जब भी बाबा के सामने बाबा को याद करने बैठते हैं विशेष समय अनुसार, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी है, कितनी देर लगती है बाबा से हमारा संबंध जुड़ने में, बाबा से कनेक्शन जुड़ने में, और उसके बाद योग के बाद कितनी देर तक हम उस बाबा की याद को अपने साथ बनाए रखते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि कर्म, हमारे कर्म में ही योग दिखाई पड़े, वो सूक्ष्मता है। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। और कोई लास्ट प्रश्न? ओके, थैंक यू। थैंक यू आपका, बहुत कुछ आपने समझाया, बहुत सवालों का जवाब मिल गया। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।